नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्यार। अभी हम मौजूद है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चकसिकंदर बाजार में। यहाँ पे मंत्री जीवेश मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है। पुतला दहन इसलिए किया जा रहा है कि कल दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में जब मंत्री जीवेश मिश्रा किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे, उसी दौरान क्षेत्रीय पत्रकार दिलीप सहनी ने बीजेपी मंत्री जीवेश मिश्रा से सड़क को लेकर सवाल करते हैं। उसी गुस्से में आकर मंत्री जीवेश मिश्रा और अपने सहपाठियों के द्वारा उनको गाड़ी में खींचकर और उन पर हमला करते हैं और उनको पुरजोर तरीके से उनको मारने का काम करते हैं। उससे वह पत्रकार घायल हो जाते हैं। उसी के विरोध में राजद नेता राजीव रंजन के द्वारा राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चकसिकंदर बाजार में पुतला दहन किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बीजेपी मंत्री जीवेश मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है। तो चलिए इस पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं राजद नेता राजीव रंजन, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग पुतला इसलिए दहन कर रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा जो है कि कल एक अति पिछड़ा समाज का, सहनी समाज का बेटा को जब वो अपने क्षेत्र में गए थे, और वो भी जो पत्रकार थे वो अपने क्षेत्र के, उनको नाते विधायक है, और जब उन्होंने पूछे कि आपका यह रोड हमारा क्यों नहीं बना माननीय विधायक जी, और वह जो है कि मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाह रहा था, उस वक्त जो है कि जीवेश मिश्रा उस अति पिछड़ा समाज का बेटा को बुला करके और जो है कि बॉडीगार्ड से अपने गाड़ी के अंदर कर करके और उसको जो है कि मार करके और जो है कि यहाँ का जो है कि नखवासा को फाड़ दिया गया है। अगर आप बताइए कि कुछ दिन पहले यहाँ जो है कि वोट यात्रा हुआ था, आदरणीय हमारे नेता जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी जी और राहुल गांधी जी का यात्रा चला था। यह दरभंगा में यात्रा जब गई थी, यात्रा मेरा 7 बजे गई थी, और जब हमको 7 बजे गई थे तो वह यात्रा में जबकि वहाँ पर हमारा मंच नहीं लगा था, किसी द्वारा जो है कि गाली दिया गया था, तो पूरे जो है कि बिहार बंद हुआ था। आज जो है कि उनके मंत्री बीजेपी का बिहार सरकार में बैठे हुए मारा भी और गाली भी दिया है। इसके लिए हम लोग अति पिछड़ा समाज का बेटा और सहनी समाज का बेटा का साथ अन्याय हुआ है। जब तक अगर जीवेश मिश्रा अपने आप को अगर वहाँ अरेस्ट नहीं होते हैं और वहाँ थाना में नहीं जाते हैं, हम लोग चक्का यहाँ तक के नहीं दिल्ली तक के जाम करने का काम करेंगे। ये तानाशाही सरकार है। ये पत्रकार जो सरकार का चौथा स्तंभ होता है, जो सच को सच और झूठ को झूठ दिखाने का काम करता है, और इसी के सहारे जो है सो देश चलती है, देश में विकास होता है। जहाँ जो समस्या रहता है वो सरकार के पास भी पहुँचाता है, विपक्ष की बातों को भी सरकार तक पहुँचाने का काम करती है, जनता को भी सच दिखाने का काम करती है, आईना दिखाने का काम करती है। और उसके ऊपर हमला, मतलब कि पूरे जैसे मीडिया के जो चौथा स्तंभ है, तो ये तो बहुत बड़ा तानाशाही हुआ। इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। इस तरह के रवैया में हम सभी पत्रकार बंधुओं को भी इसमें पुरजोर से विरोध करना चाहिए, उनको भी भाग लेना चाहिए, और जो है से पूरा ये जो एनडीए की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग आज भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो हर चीज़ों को दिखाते हैं, और आज मीडिया वाले किसी भी नेता और किसी भी दल के हो, उनसे जवाब सवाल करना एक कर्तव्य है मीडिया वाले को और आम जनता को। जब उनसे सवाल आज जीवेश मिश्रा जी जो वहाँ का विधायक भी है वर्तमान में, और उनसे सवाल किया गया कि मंत्री जी यहाँ पे रोड क्यों नहीं बन रहा है, तो मीडिया वाले को मारते हैं, नकबासा फाड़ते हैं, उससे मोबाइल भी जब्त किया जाता है। तो ऐसे सरकार बीजेपी एनडीए की अभी बिहार में सरकार है, तानाशाही सरकार, जो देखिए सवाल पूछने पर जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। और आप लोगों के वजह से ही हम लोग हर चीज़ को भी पहुंचा रहे हैं। अब तो देख ही रहे हैं गोदी मीडिया कैसे कर रहे हैं कि बहुत उसका जो स्टेप होता है जो छुपाते हैं, और आप लोग के वजह से ही ये संदेश हम भेजते हैं। और ये आने वाले चुनाव 2025 नवंबर में जो होगी, ये बीजेपी एनडीए की सरकार को हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे, और हम सभी जाति धर्म के लोग ऐसे सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोग चकसिकंदर में इसीलिए पुतला दहन जीवेश मिश्रा जी को किए हैं कि वो एक तानाशाही दिखाए कि हम विधायक मंत्री है तो क्या कर लेगा कोई मीडिया वाला। तो ऐसे में सरकार को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।